ये बहन जी के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करने की ये हरकतें हैं, ये घटिया हरकतें हैं। क्योंकि ये बहन जी, मेरा गणित था कि 50 सीटों के आसपास उत्तर प्रदेश में बहन जी को मिलेंगी, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना हो जी। 100% जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, कहीं बहन जी की झोली में ना आ जाए। जिस तरीके का माहौल वहां पर मैं देख के आया हूँ, अपनी आंखों से देख के आया हूँ। 2 दिन लगातार मैं पूरे वहां पर लखनऊ में घूमता रहा, लोगों से मिलता रहा, तो मुझे लगा कि ये तो एक बड़ी क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए ये इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं कि बहन जी को कैसे दबाया जाए, कैसे उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए। लेकिन बहन जी ने कहा कि तुम जो मर्जी कर लो। वहां पर एक पार्क है बहन जी के ऑफिस के सामने, जिसको बहन जी ने कांसीराम स्मारक बनाया था, उसको भी इन्होंने ले लिया। उनकी जो वहां पर इनका सरकारी विभाग है उत्तर प्रदेश का, अपने हैंड ओवर ले लिया, वहां पर ताले लगा दिए। इतनी घटिया छिचोरी हरकतों पर ये उतर आए हैं। लेकिन जितना ये घटिया हरकतें करेंगे, उतना ही बहन जी का रुतबा, बहन जी का वोट और बहन जी की सिंपैथी बढ़ेगी। इनको शायद इस बात का इलम नहीं है कि अब ये इनकी बुरी हार होने वाली है उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज की बहुत बड़ी खबर है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जहां पर मान्यवर साहब और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हमेशा पुष्पांजलि दी जाती थी उनके जन्मदिन पर, वह अब पुष्प नहीं चढ़ा पाएंगे बसपा के कार्यालय से, अज्ञात कारणों से। तथा सूत्रों से पता चल रहा है, सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत वायरल है कि वहां पर जो मूर्तियां लगी हुई थी वो बहन कुमारी मायावती की लगी हुई थी, मान्यवर काशीराम साहब की लगी हुई थी, बाबा साहब की मूर्तियां लगी हुई थी और कुछ हाथी भी लगे हुए थे बसपा के कार्यालय लखनऊ के अंदर। उन प्रतिमाओं को हटा दिया गया है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ अशोक अज्ञानी हैं, जो अभी बहन जी से मुलाकात कर सीधा दिल्ली पहुंचे हैं। अशोक जी, आप वहां पे मौजूदा परिस्थिति पे गए थे। आज सूत्रों से पता चल रहा है, क्योंकि आज बहन जी की मीटिंग है वहां पर और बड़े कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहां पे देखने में लोग बड़े शॉकिंग हैं कि जहां पे बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया गया है, काशीराम साहब की मूर्ति को हटा दिया गया है, और वहीं पे बहन जी की मूर्ति भी लगी हुई थी जहां पे अधिकतर फोटो लोग देखते थे। बसपा कार्यालय लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ। वहां पे आपने जो देखा, क्या नजारा था वहां पे? क्या ऐसा था, नहीं था, और हटाया गया है तो क्यों हटाया गया, आपसे जानेंगे सर। जी देखिए, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से ये सरकारें, मनुवादी सरकारें, अब अपनी छिचोरी हरकतों पे आ गए हैं, कि इतनी घटिया जी। हरकतों पे, कि जिस तरह से बीएसपी का जनाधार बढ़ रहा है वहां पे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों के जी। बाद, और जिस जी। तरह से बहन जी ने पहल की है, जिस तरह से तैयारी कर रही है 2024 की। तो ये मैं गया जी। था, जब परसों मैं वहां पहुंचा कार्यालय, बीएसपी कार्यालय लखनऊ, तो वहां पर पूरा एक स्टेज है जो पुराना लगा हुआ था, जिसके ऊपर कार्यालय में, जहां पर मान्यवर काशीराम जी, बाबा साहब और बहन जी की प्रतिमाएं लगी थी और हाथी लगे हुए थे। तो वहां जी। पूछा, वहां बताया उन्होंने मुझे कि ये यहाँ से हटा दिए हैं, यहाँ से इसको शिफ्ट किया गया है, पार्टी ने इसको हटाया है। और कुछ ये अज्ञात कारण कुछ इस तरह के हैं, क्योंकि सरकारी वो बंगला था, जिसको कि 99 साल की लीज के लिए लिया गया था, पार्टी ने लिया था उसको अपने नाम पर, बकायदा उसको 99 साल की लीज करवाई थी, उसके पैसे भरे थे। तो अब ये जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, अब वो सारे पैसे जो जमा कराए थे 99 साल के लिए, उनको किराया वगैरह में से काट कूट करके वो प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि बहन जी अब इस समय की उस पोजीशन में आ गई है, जो 2024 की जो सरकार बननी है, जो भी सरकार बननी है, उस सरकार में की पोजीशन की भूमिका अदा करने के लिए बहन जी वहां पर इस समय पोजीशन में आ गई हैं। तो इसीलिए ये किसी अलग अलग तरीके से ये परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि उसके साथ साथ जो अंबेडकर पार्क बने हुए वहां पर लखनऊ में, जो अपने आप में एक विशाल, एक बहुत खूबसूरत वो पार्क बना हुआ है, ऐसा किसी भी सरकार ने आज तक वहां कोई कारनामा करके नहीं दिखाया। क्योंकि वो लखनऊ को आज अगर जाना जाता है तो उस पार्क की वजह से जाना जाता है। तो उस पार्क में भी इस योगी सरकार ने कहा कि इसमें शादी ब्याह करवाएंगे, जिसमें कि जी। हमारे महापुरुषों की फोटोएं लगी हुई हैं, हमारे जी। तमाम यादें हैं, इतिहास हैं, वो इतना खूबसूरत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना है। तो इनको तकलीफ हो रही है, भाई अपने मंदिरों में क्यों नहीं तुम शादी ब्याह करवाते? अभी तुम मंदिर बना रहे हो अयोध्या का, उसमें भी शादी ब्याह के लिए खोल देना। और अपने जो तुम्हारे और मंदिर हैं दुनिया भर के, उनमें शादी ब्याह क्यों नहीं कराते? या जो तुम्हारे और भी तुमने अपने महापुरुषों के नाम पर बना रखी है, जमीनें कब्जा की हुई है भारत में, उन पे तुम क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं तुम उसके ऊपर अपनी शादी ब्याह करवाते हो सब लोगों के? और जबकि दूसरी बात ये कि राजस्व सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को, अगर राजस्व, अगर ताजमहल के बाद अगर राजस्व कहीं से उसके लेवल का आता है, तो वो अम्बेडकर पार्क से, नोएडा और लखनऊ के अंबेडकर पार्क से आता है।
ये इतना बड़ा राजस्व भी वो देते हैं, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जी हमें पैसे चाहिए तो अंबेडकर पार्क में शादी करवाओगे, तुम इसका जी मतलब फेल हो चुके हो। लेकिन ये जी ये एक तरफ से ये बहन जी के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करने की ये हरकतें हैं, ये घटिया हरकतें हैं, क्योंकि ये बहन जी बिल्कुल अपने मैं देख के आया वहां पर लखनऊ में, मैंने देखा तमाम लोग, जहां मैं गया कि जहां वो मुझे जानते थे नहीं जानते थे, मैं लोगों के बीच में जाके जब मैं मिला, प्रचार किया, उनसे बातें की, महिलाएं, घरेलू महिलाएं, वो कह रही हैं कि जी बहन जी इस बार तो, बहन जी इस बार तो। तमाम दूसरी जातियों की, धर्मों की तमाम महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं से मैं मिला, लोगों से मैं मिला, तमाम SC ST के दूसरी जातियों के लोगों से मिला। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर ये देखने को मिली कि वहां पर वाल्मीकि समाज के, वहां पर हमारे तमाम जितने भी युवा मुझे मिले, लोग मिले, तमाम बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ जिला के अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर पदाधिकारी हैं। तो एक बड़ी जी बात, एक बड़ा परिवर्तन होने की तरफ बढ़ रहा है, और ये खबरें सरकार तक पहुंच चुकी हैं। इसलिए अब बहन जी को ये किसी ना किसी तरीके से ऑफिस में, जो सरकारी ऑफिस है, जो उसमें जी लीज पे लिया हुआ था प्रॉपर ढंग से, अब उसको ये खतरा है, तो उसको पार्टी ने उन मूर्तियों, क्योंकि उनका अपमान ना हो, ये तुरंत तुरंत नोटिस करें। तो इससे पहले उन अपनी मूर्तियों को, अपने उनकी जो हमारे नायक हैं उनकी मूर्तियों को हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लेकिन ये बहुत ही घटिया हरकत है कि बहन जी को प्रेशर करना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों पर ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा, घोर शब्दों में इसकी इसकी निंदा करता हूँ मैं इस हरकत की। जी मुझे लगता है अशोक जी कि हमारा वीडियो पहले ऐसा बन रहा है जो इस बात का खुलासा कर रहा है, इस तरीके की बात को सामने लेकर आया है, लेकिन आज के बाद ये शायद सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो। उसका कारण है कि बहुजन समाज के नायकों को, नायिकाओं को लगातार हटाने की कोशिश और कवायद की जा रही है। क्या ये बहुजन समाज के लोग इस तरीके को देख पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए जिस तरीके से जब इन्होंने अंबेडकर पार्क के लिए, जब योगी जी ने कहा कि भैया इसमें शादी ब्याह कराएंगे, तो बहन जी ने एक तरफ एक एक मिनट में नहीं लगाया उसका विरोध करने का, और उनको फैसला वापस लेना पड़ा कि भाई हाँ ठीक जी है, हम इस पे नहीं करवाएंगे। तो अभी अभी जी किसी भी तरह से कोई भी हरकत इनकी बर्दाश्त नहीं होगी। तमाम जी बहुजन समाज के लोग सड़कों पर निकलेंगे, उसमें तमाम जातियों के, धर्मों के तमाम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और देखिए यहाँ मुझे वहां ब्राह्मण मिले, शर्मा जी मिले, वो कह रहे हैं कि जी हमें याद आ रहा है बहन जी का वो समय, जो 2007 से 2012 तक का 5 साल का फुल फ्लैश उनका जो शासन काल था, जिसमें बड़े से बड़े गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा छोड़ के चले गए, एक दंगा नहीं हुआ, एक जी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ बहन जी के उसमें। और ये मुझे वहां पर मिले, उन्होंने कहा कि हम बहन जी के यहाँ पर आए हैं बहन जी के साथ जुड़ने के लिए, ये एक बड़ी बात है। और मुझे मिले वहां पर लोग, उन्होंने बताया कि जी यहाँ पर हमें नहीं पता था, हापुड़ हाईवे के पास यहाँ पर कोई इंदिरापुरम के पास कोई एक जगह है, जहां पर बहन जी ने बिल्कुल SC ST के लोगों को फ्री में फ्लैट दिए, ऐसे फ्लैट की जो LIG फ्लैटों से बढ़िया, 1-1 रुपए की रजिस्ट्री में उन्होंने फ्लैट दिए थे काशीराम योजना के तहत। वो तमाम अब लोगों को याद आ रहा है, लोग भाग रहे हैं, भगदड़ मच रही है लोगों में। अब वहां पर बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस में ऐसे भीड़ लगी थी, मैं तो देखकर जैसे मेला लगा हो, जबकि बहन जी वहां पर बहुत व्यस्त थी। बहुत बड़ी मुश्किल से उनसे समय मिल रहा था मिलने का, लेकिन वहां ऐसे लग रहा है जैसे मेला लगा हुआ 2024 का। इस तरीके से तैयारी चल रही है, वहां पे हर एक धर्म के, हर एक जातियों के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं भारी संख्या में, विद्यार्थी पहुंच रहे हैं, नौजवान पहुंच जी रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन जी के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। जिस तरीके से देश में हाहाकार मचा है, जिस तरीके से देश को बेच रहे हैं, जिस तरीके से ये देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पे फैल रही है, उसको देख करके तमाम लोगों को लग रहा है कि इस बार बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। और देखियो, मुझे तो मेरा गणित था कि 50 सीटों के आसपास उत्तर प्रदेश में बहन जी को मिलेंगी, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना हो जी 100% जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, कहीं बहन जी की झोली में ना आ जाए। जिस तरीके का माहौल वहां पर मैं देख के आया हूँ, अपनी आंखों से देख के आया हूँ, 2 दिन लगातार मैं पूरे वहां पर लखनऊ में घूमता रहा, लोगों से मिलता रहा, तो मुझे लगा कि ये तो एक बड़ी क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए ये इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं कि बहन जी को कैसे दबाया जाए, कैसे उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए। लेकिन बहन जी ने कहा कि तुम जो मर्जी कर लो। वहां पर एक पार्क है बहन जी के ऑफिस के सामने, जिसको बहन जी ने कांसीराम स्मारक बनाया था, उसको भी इन्होंने ले लिया है। उनकी जो वहां पर इनका सरकारी विभाग है उत्तर प्रदेश का, अपने हैंडओवर ले लिया, वहां पर ताले लगा दिए हैं। इतनी घटिया छिचोरी हरकतों पर ये उतर आए हैं। लेकिन जितना ये घटिया हरकतें करेंगे, उतना ही बहन जी का रुतबा, बहन जी का वोट और बहन जी की सिंपैथी बढ़ेगी। इनको शायद इस बात का इलम नहीं है।
कि अब ये इनकी बुरी हार होने वाली है उत्तर प्रदेश में। जी। मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब से ऐसी क्या दुश्मनाई है जो इस तरीके से सरकार करने लग रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब से तो सारी दुश्मनाई ये है, 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के अंदर जो हिंदूवादी व्यवस्था थी, मनुस्मृति थी, जिसमें कि एक अछूत इस ब्राह्मण के, ठाकुरों के, प्रकाश के सामने नहीं खड़ा हो सकता था, वो पीने का पानी नहीं ले सकता था, उसको शिक्षा पे प्रतिबंध था, उसको तमाम चीजों पे प्रतिबंध थे, उसको ताड़न का अधिकारी था वो। और बाबा साहब ने जो संविधान में आर्टिकल 14 में लिखा, विधि के समक्ष सब नागरिक समान है, उसमें ब्राह्मण क्या, ठाकुर क्या, अछूत क्या, SC ST क्या, महिलाएं क्या, सबको बराबर उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा सारे सारे नागरिकों को समान अपॉर्चुनिटी, समान उसमें रोजगार में, व्यवसाय में, खेलकूद में, हर चीज में समान उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो बाबा साहब तो असली दुश्मन है इनके, क्योंकि बाबा जी। साहब ने प्रेम्बल में लिखा कि सबको न्याय, आजादी, समता, बंधुता, ये तमाम 4 पिल्लर के ऊपर महान संविधान को खड़ा किया और एक एक नागरिक को इसका अधिकारी बनाया। तो बाबा साहब तो इनके सबसे भारी दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है। इनको बाबा जी। साहब को तो सबसे पहले देखते हैं, कहीं कहीं मूर्तियों पे अपना गुस्सा उतारते हैं, कभी मूर्ति की कोई बाजू तोड़ देते हैं, कभी उनका कोई क्षति पहुंचाते हैं, मूर्तियां गिरा देते हैं बाबा साहब की। तो बाबा साहब तो इनके असली शत्रु हैं और बाबा साहब इनको बर्दाश्त नहीं होते। एक अनपढ़ बामण, जिसको कि खुद अनपढ़ है, गधा है, वो बाबा साहब जैसे 32 डिग्रियों वाले, जिन्होंने दुनिया के अंदर एक अकेला इतना विद्वान व्यक्ति, जो पुतिन दुनिया की महाशक्ति अपने कमरे में बाबा साहब का फोटो लगाता है, जो अमेरिका ने 22 मंजिला लाइब्रेरी बाबा साहब की शान में बनाई है, चाइना जैसी कंट्री ने बाबा साहब की अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया, चाइना में बाबा साहब के स्पेशल स्टैचू लगे हैं। और तो और छोड़ो, जो दुनिया में जिसको सन की कहा जाता है, नॉर्थ कोरिया का जो वहां पर राष्ट्रपति है, किंग हूं जिसका नाम है, उसने भी उसको बाबा साहब की अलग से प्रतिमाएं लगाई हैं, अपने ऑफिस में उनकी फोटो लगाई हैं। तो बाबा जी। साहब का जो पूरी दुनिया ने बाबा साहब को कहा सिंबल ऑफ नॉलेज, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक अनपढ़ ब्राह्मण कहता है कि ये तो अछूत है, ये तो अंबेडकर अछूत है, ये तो दलित है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनके दिमाग में जातिवाद घुसा हुआ है, भयंकर जातिवाद। और जैसे इनको पता चला कि अब एक दलित नेता अब देश की प्रधानमंत्री बनने वाली है, 75 वर्ष बाद इस देश में हमारा भी नंबर आने वाला दलितों का, कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बनेगा, हमारी अपनी पार्टी से, हमारी अपनी विचारधारा से अब वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो अब इन्होंने बहन जी के ऊपर अटैक करनी शुरू कर दिए हैं। ये शुरुआत है, अभी ये अटैक को ज्यादा तेज करेंगे, लेकिन हम पूरी शक्ति के साथ बहन जी के साथ खड़े हैं और पूरी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो मर्जी आ जाए। और बहन जी ने भी कह दिया, आज जो मीटिंग बुलाई उत्तर प्रदेश में पूरे कार्यकर्ताओं की, उसमें यही मैसेज गया कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे इनसे, और बिल्कुल जब तक लड़ेंगे, जब तक सत्ता हमारे पास नहीं आ जाती 2024 में, हम सत्ता जी। तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम इनसे लड़ेंगे, लड़ेंगे और लड़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।